तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? हेलो मनाहिर, कैसी हो? मैं तो फवाद के साथ डिनर पर जा रही थी। मैंने कब कहा कि मैं फवाद को पसंद करती हूँ? झूठ मत बोलो मनाहिर। अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारे इस अफेयर का पता चला तो उनकी तबीयत पहले ही खराब है। और अगर बाद में कॉल अटेंड करने की कोशिश की या उससे मिलने के बारे में सोचा तो याद रखना, अब तुम रुखसार के पास हो। तुम मुझे इतना चाहते थे तो फिर गए क्यों? तुम्हें रुक जाना चाहिए था फवाद। तुम्हें मुझे मेरी खामियों समेत कबूल करना चाहिए था। अगर मोहब्बत करते थे तो फिर गलती करने पर कसर माफ क्यों नहीं किया तुमने? अब हमें मिलना नहीं चाहिए। अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो और अब कान खोल के सुन लो। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, ये शहर भी छोड़ के जा रही हूँ जिसमें तुम रहते हो। क्या हुआ मुनल बेटा, क्यों इतनी परेशान हो? डैड, ये सब ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? डैड, आप आंटी को क्यों नहीं समझा देते? वो क्यों मेरे रिश्ते में इतना इंटरेस्ट ले रही है? मुझे नहीं करनी किसी से शादी या मंगनी। आराम से बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं डैड, अब मैं आराम से बात नहीं करूंगी। हमारी इतनी अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, उन्होंने आके सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। अब मुझे किसी लड़के की तस्वीर दिखा के बोल रही कि मैं उससे शादी कर लूं। डैड, ये भी कोई बात है? इसमें गलत क्या है? मतलब आप राजी हैं? आप दोनों मिलकर मुझसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मनाइल, पता नहीं ये कहां से मम्मा की सहेली बनकर आ गई, जिनके बारे में आज तक मैंने कुछ भी नहीं सुना। अब ये आपके साथ मिलकर मेरी जिंदगी के फैसले करेगी सिर्फ इसलिए कि आपसे शादी कर सके। मनाइल चुप रहो। नहीं रहूंगी चुप। अगर मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करेंगे तो मैं नहीं रहूंगी चुप। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, जो वो चाह रही है मैं भी हो जाऊंगा। इज इट क्लियर?
तुम्हें मनायल से भी बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या बात नहीं करनी चाहिए थी? शादी की। तुमसे मशवरे के बाद ही बात की थी मैंने। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तुम्हें सख्ती से बात करनी चाहिए। ज्यादा सख्ती में नहीं कर सकता। शहरी ये जरूरी है। शाम से देखो, मुझे इस घर में झगड़ा नहीं चाहिए। झगड़ा कौन कर रहा है? और मुझे नहीं लगता कि अब वो मानेगी। शहरी उसे मनाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम बाप हो उसके, फैसला तुम्हारा ही चलेगा इस घर में। वो हम पर इल्जाम लगा रही है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शहरी, तुमने उसे खुली ढील दी हुई है, इसलिए वो बदतमीजी कर रही है। लेकिन अब मैं क्या करूं ये बताओ मुझे तुम। मैं उससे बात करती हूँ। शांति प्लीज समझाओ उसे। पूरे 10 मिनट लेट हो तुम फवाद। वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था। तो भाई 10 मिनट पहले निकलना चाहिए था ना। नेक्स्ट टाइम लेट होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समझे? अच्छा ठीक है, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और हाँ, ये एक्सक्यूजेस भी बार बार नहीं सुने जाएंगे। ओके फाइन। पकड़ो चाबी, इसे अपने पास रखो, मुझे शॉपिंग पे जाना है अभी। रुखसार, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। प्लीज़ फवाद, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारी शराइत नहीं सुनी जाएंगी। ये तुम्हारा काम है, तुम मेरे मुनासिब। दैट्स इट। मेरा बहस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। चलो मेरे साथ। मनाहिल, तुमने अपने डैड से फिर बदतमीजी की। बदतमीजी पर मुझे मजबूर किया गया है। वो शरीफ आदमी है जो तुम्हारी ज़बान दराजी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? औलाद को अपने माँ बाप की बात बगैर किसी बहस के मान लेनी चाहिए। क्यों मान लेनी चाहिए? क्योंकि वो उनका अच्छा सोचते हैं मनाहिल। वो नहीं सोच रहे, आप सोच रही हैं, इसलिए मैं नहीं मान रही। वो तो मेरी शादी नहीं करना चाहते थे, आपने उनके कान भरे हैं, जिस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पर। ये सच है। अगर ये सच है, जो तुम चाहती हो तुम कर लो, लेकिन रिश्ता हम दोनों की मर्जी से ही होगा मनाहिल। मैं किसी कीमत पर ये नहीं करूँगी। मनाहिल, फवाद की मोहब्बत में इतना आगे मत बढ़ो कि तुम्हारे बाप की इज्जत पे दाग लग जाए। आप ये फवाद को बीच में कहाँ से ले आई हैं? क्योंकि तुम इसकी वजह से मना कर रहे हैं। अगर आप लोगों को फवाद पर शक है ना, तो फिर ठीक है। अगर मेरी शादी करवाने का इतना ही शौक है तो फिर फवाद से करवा दें। आ गई ना दिल की बात जुबान पर। मजबूर किया गया है मुझे। ये तो नहीं हो सकता। तो फिर वो भी नहीं हो सकता जो आप सोच कर आई हैं। मैं भी किसी कीमत में आपकी शादी नहीं होने दूंगी डैड से। मुझसे इतनी नफरत तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे डैड से शादी भी करूंगी और तुम्हारी माँ बन के इस घर में भी रहूंगी। तुमसे जो होता है तुम कर लो।
बहुत अच्छे लग रहे हो फवाद। अच्छा एक काम करो, ये गाड़ी ना बहुत गंदी हो रही है, इसे तुम कार वॉश ले जाकर वॉश करवाओ, क्योंकि गाड़ी भी तो तुम्हें ही ड्राइव करनी है ना, ख्याल भी तुम्हें ही रखना पड़ेगा। मनायर चुप रहो, तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, जो वो चाह रही है मैं भी हो जाऊंगा। मुझसे इतनी नफरत तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे डैड से शादी भी करूंगी और तुम्हारी माँ बन के इस घर में भी रहूंगी। तुमसे जो होता है तुम कर लो। आज मेरा कोई काम नहीं होगा। जो काम तुम्हें दिए थे अगर वो मुकम्मल हो गए हों तो ये कुछ सामान है जिसकी लिस्ट में तुम्हें शेयर कर रही हूँ, लेकर आओ फौरन। इसके बाद आप बोलेंगे कि पूरे घर की सफाई भी कर दो। हाँ तो क्या सफाई करने वाले इंसान नहीं होते, या फिर तुम्हारी नज़रों में हकीर होते हैं? ये मेरे करने वाला काम नहीं है। ओ प्लीज़ फवाद, मेरे पास जॉब ज्वाइन करने से पहले तुमने मुझे लिस्ट नहीं दी थी कि मैं रुखसार में ये काम करूँगा, ये नहीं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं वही काम करूंगा जो मेरी काबिलियत के लिहाज से मौजू होगा। क्या काबिलियत है तुम्हारी? दोस्तों का साथ देना। भाई अगर दोस्तों के लिए कुर्बानी देनी है तो फिर काम में तो काम चोरी मत करो ना। मैं काम चोरी नहीं कर रहा, लेकिन ये जो काम आप करवा रही हैं ये मुनासिब नहीं है। फवाद, मुनासिब और नामुनासिब का फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। और हाँ, कार वॉश करवा दी? अगर नहीं करवाई तो करवाओ जाकर, मुझे जाना है। मिस रुखसार, आवाज नीचे। क्या हुआ? बात की मैं नाइल से? इतनी बदतमीज है वो, और इस हद तक जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। हुआ क्या है? मुझे इससे इस बदतमीजी की तवक्को नहीं थी। मैं क्या लगती हूँ उसके? शांसे, तुमने उससे बहस क्यों की? मैंने बहस नहीं की, वो मुझे धमकी दे रही थी कि हम दोनों की शादी नहीं होने देगी। ये गलत हो रहा है शांसे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। शहरी, खुद को परेशानी के पीछे मत छुपाओ। वो अभी मेरी इज्जत नहीं कर रही है तो बाद में क्या करेगी? इल्जाम लगा रही है वो मुझ पर। कैसा इल्जाम? वो मुझे ये कह रही है कि मैं तुम्हारे कान भरने में मसरूफ रहती हूँ, और उसने ये भी कहा है कि मैं शादी करूँगी तो फवाद से ही करूँगी। आप समझ में आए कि उसने बदतमीजी किस वजह से की है? ये उसने कहा? बिल्कुल। फवाद पहले ही उसके कान भर चुके हैं और वो उसके चुंगल में फंस चुकी है।
ये तो मैं होने नहीं दूंगा। मिस्टर फवाद, तुम मेरे चुंगल में आकर फंस गए हो। अब तुम फड़फड़ाते रहोगे, लेकिन कभी निकल नहीं सकोगे। तुम्हें इसकी पूरी सजा दूंगी, जो तुमने मेरा प्यार ठुकराया। मनाइल, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी सरकश हो जाओगी। डैड, अगर आप आंटी की बात सुनकर आए हैं तो आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मनाइल, तुम्हें शानसे को इज्जत देनी पड़ेगी। इज्जत करती हूँ डैड, लेकिन इज्जत भी उस वक्त तक की जाती है ना जब तक कि वो इज्जत के काबिल हो। मनाइल, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? इनसे पूछे क्या कह रही थी ये? इस घर में मेरी माँ बनकर रहेंगी? डैड, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे नहीं देखना इनको माँ के रूप में। देखा कैसी बातें कर रही है। डैड, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझ पे जबरदस्ती का फैसला थोपना चाह रही है ये, जो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्योंकि ये फवाद से शादी करना चाहती है। डैड, ये हमें लड़ा रही है। शैरी, देखा किस हकारत से ये बात कर रही है। मनाइल, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। डैड, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ये औरत अब इस घर में रहे। मनाइल, मेरा हाथ उठ जाएगा। डैड, प्लीज डैड, इस औरत को कह के निकल जाए इस घर से अभी। हेलो यार, रुखसार ने मेरी जिंदगी परेशान करके रखी हुई। लगता है गलती कर दी मैंने यहाँ पे आके। यार, मेरी जिंदगी जो पहले परेशानियों में घिरी हुई थी, अब और मुश्किल का शिकार बन रही। तुम प्लीज यार इसका कोई हल निकालो, वरना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। प्लीज। शहरियार, तुम्हें मनाहिर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों ने मुझे इतना तंग किया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मैंने तो उससे उसके भले की बात की है। प्लीज शानसे, मुझे ये सब कुछ मेरे घर में नहीं चाहिए, और तुम कुछ दिनों के लिए वापस चली जाओ। तुम यहाँ रहोगी, पता नहीं मनाइल क्या कुछ कर लेगी अपने साथ। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? हाँ, इसका भी यही हल है कि तुम जितनी जल्दी हो सके तुम वापस चली जाओ। लेकिन शैरी, नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जिंदगी में मैंने पहली बार अपनी बेटी पे हाथ उठाया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से।
मनाहिल, डैड अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ये औरत अब इस घर में रहे। मनाहिल, मेरा हाथ उठ जाएगा।